You are governed by the law of the land. You are not the law, and you will soon be replaced. Only law will govern you. You will not govern anything else other than the law. जहाँ जहाँ भी बस्तियों को रेगुलराइज नहीं किया गया, हम करेंगे रेगुलराइज विद वन शॉट। पानी मिले, और मैं चीफ इंजीनियर साहब को भी बोलूँगा और उनके एक्शन साहब को भी, ये देखें, ये पानी पहले आपको पीना पड़ेगा। आप WHO को आप पढ़ लो अच्छी तरह से कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पीपल। आके उन लोगों को कहूँगा कि आप जाके वाल्मीकि बस्ती के अंदर देखो कि कितना गंद पड़ा हुआ, तारें सिर को छू रही हैं, कोई बच्चा हादसा हो गया, बाय कोर्ट 302 में पर्चा लगवाऊंगा मैं आप लोगों के खिलाफ। अदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सिराज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के नेता रणजीत सिंह टोनी जी, जो बहु कंस्टिट्यूंसी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। इनसे बातचीत करना चाहेंगे। टोनी साहब, पहले तो हम आपका मैनिफेस्टो जानेंगे, आपने काफ़ी बार बताया भी, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए बताइए क्या क्या आप ऐसे काम करेंगे अगर आप जीत के आते हैं। देखिए, तमाम बस्तियाँ, चाहे वो बठिंडी है, चाहे वाल्मीकि है, वाल्मीकि की बस्ती हैं, चाहे वो बागे बहू की बस्तियाँ हैं, चाहे गोरखा नगर है, चाहे आप ये समझ लो कि शिगलीगढ़ कुलियाँ हैं, संजय नगर डिग्याना में है, नान नगर में है, सुंजवा में है। जहाँ जहाँ भी बस्तियों को रेगुलराइज नहीं किया गया, हम करेंगे रेगुलराइज विद वन शॉट। सारों को इकट्ठा करके उनको रेगुलराइज करेंगे। पीने की पानी की समस्या है, आता है 3 दिन बाद तो आधे घंटे के लिए आता है। अगर आता है तो वो गंदा आता है, और जहाँ कमी है वहाँ पे पानी आ ही नहीं रहा। तो ये दोनों चीज़ों को हम पानी को जो है प्रायोरिटी देंगे कि साफ़ पीने का पानी मिले। और मैं चीफ इंजीनियर साहब को भी बोलूँगा और उनके एक्शन साहब को भी, ये देखें, ये पानी पहले आपको पीना पड़ेगा। आप WHO को आप पढ़ लो अच्छी तरह से कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पीपल। वो आपको कहता है कि आपको साफ पीने का पानी लोगों को देना है। आप गंदा पानी दे रहे हैं, आप इसका इमीडिएटली निवारण करें। आप अपने बंद कमरों से, AC कमरों से बाहर निकलें और लोगों को जाके देखें बागे बहू के अंदर कैसे गंदा पानी मिल रहा है। आप उन बस्तियों को देखो जो जिन बस्तियों में आप गए नहीं हैं। आप, मैं बिजली विभाग के उन लोगों को कहूँगा कि आप जाके वाल्मीकि बस्ती के अंदर देखो कि कितना गंद पड़ा हुआ, तारें सिर को छू रही हैं, कोई बच्चा हादसा हो गया, बाय कोर्ट 302 में पर्चा लगवाऊंगा मैं आप लोगों के खिलाफ। चीफ इंजीनियर साहब भी सुन लें, अगर कोई हादसा हो गया और कोई बच्चा मर गया या किसी से कोई ऐसी बात होगी, 302 के पर्चा लगवाएंगे आप लोगों के खिलाफ। आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने उनका सुधार नहीं किया था। बिजली को आपका सुधार करना नहीं है, आप ले रहे बिजली, इतने लंबे बिल भेज रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, तो आपका ये काम नहीं बनता कि आप तारें ठीक करो। तारें सर के ऊपर छूट रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंटों के जो लोग आए हैं और ये जो कमिश्नर सेक्रेटरी बाहर से आके यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और जो गुश्तावे खा के और AC के बंद कमरों में बैठे हैं और रातों रात नए फैसले सुनाते हैं, आपको ये बता दें, यू आर गवर्नड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। यू आर नॉट द लॉ, एंड यू विल सून बी रिप्लेस्ड। ओनली लॉ विल गवर्न यू। यू विल नॉट गवर्न एनीथिंग एल्स अदर देन द लॉ। टोनी साहब, जो आप वादे कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, क्या जीतने के बाद भी जो आप अपने वादों पे उतरेंगे? आप हमारा इतिहास जानने वाले, जो हमने वहाँ सुचेतगढ़ में कहा वो कर दिया। और यहाँ कहें, यहाँ तो 2-3 महकमे ही नहीं है। एग्रीकल्चर का महकमा ही नहीं कहाँ है, आपको इरीगेशन की बात ही नहीं होगी यहाँ पर कहीं। यहाँ पे तो रिलीफ है, यहाँ पे कोई काम करने की बहुत बड़ी बातें नहीं है बड़ी। और ये आप देखेंगे कि जब मैं बोल दूंगा तो ऑफिसर को हम जो हमारे लोगों की सेवा करे वो हमारे सर का ताज है, और जो हमारे लोगों को नाजायज़ तंग करेगा वो आप समझ लें कि उसको ही विल बी टेकन टू टास्क। टोनी साहब, आपके लिए ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो किस तरह से आपको लोगों की सपोर्ट मिल रही है? आप जगह जगह जा रहे हैं, तो क्या आपने जितना भी एरिया है सारा कवर कर लिया है? देखें, मैं आपको बोलूँ, यकीनी तौर पे मुझे ये नया इलाका मिला है। पार्टी ने मुझे बड़ा मुझ पर ट्रस्ट किया है कि आप जाएंगे, यहाँ पे बड़ी चैलेंजिंग सीट है, बड़ी हॉट सीट है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह का प्यार मोहब्बत और हमें रिस्पांस लोगों का आ रहा है, आप देखें, रात को मैं एक जगह 1.5 घंटा लेट था, लेकिन ये शिगलीगढ़ कुलियाँ के पास चट्ठा में, तो आप समझो कि वहाँ पे मेरी माताएं, बहनें और नौजवानों का एक सैलाब उमड़ा था। लाइव हो रहा था प्रोग्राम, आप देखें कल का। तो वो लोगों का ये इस तरह प्यार दर्शाना एक बहुत बड़ा इशारा करता है। लेकिन लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और देखें, मेहनत करनी है। फिर भी
रात को 2:30-3 बजे सो के सवेरे 5:30 बजे उठ के तो खड़े खड़े नींद आती है। तो लेकिन चलना है, लोगों के पास पहुंचना है। फिर भी अगर मैं नहीं कहीं पहुंच पाऊँ, मेरे लोग मुझे माफ़ करेंगे। मेरी नीयत को देखना, मेरे परिश्रम को देखना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके पास पहुंच सकूं। लेकिन अगर कहीं नहीं पहुंच पाया, आप लोग मेरी आवाज़ बनकर, और जो लोग सुन रहे हैं वो मेरी आवाज़ बनकर हर गली हर नुक्कड़ तक पहुंचा देना। आपका भाई, आपका बेटा आपको जो है ना शर्मिंदा नहीं होने देगा। जो भी वादा आप कर देंगे, टोनी सिंह मर मिटेगा लेकिन अपनी बात पे जो अटल है और खड़ा रहेगा, और उस बात पे पहरा देने वाला आदमी हूँ। टोनी साहब, बहु कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब लोगों का ये भी हमसे कई बार उन्होंने संपर्क किया। लोगों का कहना है कि टोनी साहब क्या बहु कॉन्स्टिट्यूंसी में आम लोगों से मिलेंगे, क्या आप कोई ऑफिस वगैरह भी ऐसा बनाएंगे? ये मेरा घर, देखो मेरा तो घर ही बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, संजय नगर में है, हाउस नंबर 210 210/4 सेक्टर 4 संजय कुछ नगर। ऐसे भी लोगों ने कहा कि वो तो वहाँ से दूसरी वहाँ मैं जगह से राजनीति डीडीसी करता था, यहाँ जीता रहता था, और बहु कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे लोगों से वो मिलेंगे नहीं? वहाँ से मैं राजनीति करके, मेरे कर्म भूमि वो रही है, लेकिन रहता मैं यहीं से जाके, संजय नगर से जाके वहाँ चुनाव लड़ा है। अगर मैं संजय नगर से जाके वहाँ पे मैंने तरक्की की नई लहर निकाली और इतिहास रच दिया तरक्की का, तो आप सोचो जहाँ मैं रहता हूँ, अगर यहाँ मुझे मौका मिलेगा तो क्या करूँगा मैं। आपके दूसरी पार्टी के जो नेता लड़ रहे हैं जब भाजपा, तो क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह से देखते हैं? आपकी टक्कर सीधी भाजपा से? कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। ये सभी लोगों को अधिकार है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है, सभी को हक है अपने अपने तरीके से अपनी बात को पेश करने का। लेकिन मेरे किरदार के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं किसी का नाम लेके कोई छीटाकशी नहीं करता हूँ। तो हाँ, सबको अपना अपना जो है तरीका है बात करने का, वो करें। और उनको मैं क्या कह सकता हूँ कि वो भी अपने पार्टियों ने कैंडिडेट दिए हैं, वो इलेक्शन लड़े। लास्ट सवाल रहेगा, तो टोनी जी, जो बहु कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? आपने कई बार ये कहा है कि बहु कॉन्स्टिट्यूंसी एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी मैं बनाऊंगा और इतनी तरक्की का एक इतिहास लिखा जाएगा। इसमें कुछ ऐसे गांव भी है जो बिछड़े हुए गांव हैं, वहाँ पर बिल्कुल रोड नहीं है, कई जगह तो कच्चा रोड भी नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? वो एरियाज प्रायोरिटी नंबर 1 पे रहेंगे। हमारे बनने के बाद आप ये देखेंगे कि जय फीता लेके नापने निकल जाएगा। ये आप सोचना, हम बड़े काम के मामले में हम बड़े सख्त हैं, और हम बड़ा सख्त मतलब दिलचस्पी से अपने उसको फॉलो करते हैं। तो आप देखोगे ये एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं बनाऊंगा नंबर 1, मॉडल नंबर 1 बनाऊंगा, मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल टू फॉलो। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बहु कॉन्स्टिट्यूंसी से तरनजीत सिंह टोनी जी। इनका आपने सुना क्या कहा, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तब तक के लिए देखते हैं द वर्क न्यूज़।